पद्मासन में बैठ जाए। हाथों को ब्रह्मांजलि के रूप में बाएं हथेली के ऊपर दाहिना हाथ की हथेली को रखें। पलकों को धीरे से बंद कर लें। पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर। हर सांस में शांति को महसूस करें। अब पद्मासन में ही बैठे हुए हाथों को ऊपर उठा लें और हाथों को और सर को जमीन पर टिका लें। यह है योग मुद्रा। ध्यान सांसों पर। वापस पद्मासन में आ जाए। अब पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। कोहनियों को जमीन पर टिका लें। घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। यह है मत्स्यासन। वापस पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएं या पद्मासन को खोलते हुए शवासन में लेट जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को मिला लें। बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर का अंगूठा, एड़ियां खुली रहे। एड़ियों के बीच में जो गैप है उस पर बैठ जाएं। हाथ घुटनों के पास।
ध्यान सांसों पर। इसके बाद वज्रासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठा लें और सिर और हाथों को जमीन पर टिकाएं। यह है वज्रासन योग मुद्रा। इसी को शशंकासन भी कहते हैं। वापस वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए नाभि पर लगा लें और सिर को जमीन पर टिकाएं। यह है मंडूकासन। इसके बाद वज्रासन में बैठे हुए ही पीछे की ओर लेटना है। यह होगा सुप्त वज्रासन। आराम से झुकें। सिर के बीच के भाग को जमीन पर टिका लें। घुटनों को जमीन पर टिका लें। हाथ नाभि पर रखें। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर। वापस वज्रासन में आ सकते हैं तो वज्रासन में आए, अन्यथा वज्रासन खोलते हुए शवासन या सुखासन में आए। इसके बाद पीठ के बल लेट जाए। आप आगे की तरफ लेट जाओ ना पहले। हाँ, सिर, आपका सिर उधर रख लो ताकि दोनों का सिर नजर आ जाएगा। ये और आगे आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। बस पीठ के बल लेट जाए। शवासन में पूर्ण विश्राम करें।
एड़ियों को और पैर के अंगूठों को मिलाते हुए पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाना है। 90 डिग्री के कोण तक हमारी आकृति हो जाएगी। यह है अर्ध हलासन। अंगूठे आंखों के सामने और दृष्टि पैर के अंगूठों पर टिकी रहे, घुटने मुड़े नहीं। यह है अर्ध हलासन। वापस शवासन में आ गए। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं। इसमें तो सामने आ गया। हाथों को कंधों और कमर के बीच में रख ले और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। गर्दन और कंधे पीछे की ओर झुकाएं। यह है भुजंगासन। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर ही हमारी कुंडलिनी होती है और रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर ध्यान लगाने से कुंडलिनी चक्र जागृत होने लगता है। इसके बाद सिर को, मस्तक को जमीन पर टिका ले। हथेलियों को जमीन पर टिका ले। हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर रख ले। धड़ को और पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाए। पैर के घुटने ना मुड़े। यह है शलभासन। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर।
इसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से पैर की उंगलियों और अंगूठों को पकड़ते हुए एड़ियों को कूलों पर टिका लें। पैरों को और धड़ को ऊपर उठा दें। यह है धनुरासन। आराम से इसके बाद शीर्षासन। शीर्षासन के लिए ढोग मुद्रा। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो ढोग मुद्रा में रहें। ढोग मुद्रा से भी शीर्षासन के लाभ एक हद तक प्राप्त हो जाते हैं। ढोग मुद्रा में अपने इष्ट का ध्यान करें, परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए पूरा पैरों को सीधा कर दें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रखें, बिल्कुल शांत सहज। चेहरे पर जो भी खिंचाव है उसको प्रयास करें वो खत्म हो। योगासनों के दौरान खिंचाव कहीं भी हो लेकिन चेहरे पर बिल्कुल खिंचाव नहीं होना चाहिए। चेहरा हमेशा सहज और शांत होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। इसके बाद पद्मासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की एड़ी की जंघा के कॉर्नर पर रखें। हाथ ध्यान मुद्रा में तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली और अंगूठे को आपस में मिला लें। यह है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में हाथों को रखते हुए हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस। यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। यह है उद्गीत प्राणायाम। इससे गला सुरीला होगा, गले के रोग खत्म होंगे
मन स्थिर होकर शांत और आनंदित होगा। पूरा ध्यान अपने इष्ट पर लगाएं या ओम के उच्चारण पर लगाएं। ओम ही भक्ति है, ओम ही शक्ति है, ओम में सब कुछ है। आराम है, व्यायाम है, प्राणायाम है, ध्यान है, शक्ति है, भक्ति है। ओम, इस सृष्टि का प्रारंभ भी ओम से है और इस सृष्टि का अंत भी ओम से है। ओम में सब कुछ समाहित है। तो उद्गीत प्राणायाम में हम ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए अपने इष्ट से अपना आप को पूरी तरह से जोड़ दें। ये उद्गीत प्राणायाम के साथ साथ ध्यान और समाधि तक भी हम पहुंच जाएंगे उद्गीत प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से। ध्यान यानी पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार, और समाधि यानी परमात्मा से एकाकार होने के बाद परम शांति और परम आनंद की अवस्था, यानी आनंद और शांति की सर्वोच्च अवस्था है समाधि। तो हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम
ओम ओम शांति शांति शांति। हम हमारे दैनिक कार्यों के दौरान भी निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहें। सर्वश्रेष्ठ है कि नाम जपें और काम करें, यानी काम भी करते रहना है, हमारे दायित्वों का निर्वहन भी करते रहना है, साथ ही ईश्वर का स्मरण भी सतत करते रहना है। यही निष्काम कर्म योग है। ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को संपादित करें, पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ। यही योग है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। इसके साथ ही हम आज के हमारे इस यौगिक सत्र को संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति।